गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। वर्चुअल फैब्रिक की दुनिया में आपका आज फिर से स्वागत है। आइए ये दिन आपके साथ बिताएं, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई मुलाकातों के साथ, कुछ नई यादों के साथ, कुछ नए अनुभवों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, वर्चुअल फैब्रिक की दुनिया में हमने बहुत कुछ सीखा है, शेयर किया है, आपस में एक दूसरे से साझा किया है, अब तक के जो अनुभव है उनको साझा किया है। देखिए दोस्तों, ज्ञान दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है। या तो किताबों के माध्यम से स्मृति जन्य यादों को समेट कर, दूसरा तरीका है अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना। तो इस फील्ड में आप देख पाते होंगे बहुत सारी ऐसे उदाहरण, जहाँ बहुत लोग तो पढ़ लिख के आते हैं अच्छे से इंस्टीट्यूशन से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अनुभव के आधार पर काफ़ी कुछ गेन करते हैं, और निश्चित ही अनुभव द्वारा गेन किया हुआ ज्ञान श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें सारी बारीकियां, कमी बेसी और पल पल जो कुछ घटित हुआ, जो जो बाधाएं आई, उनको कैसे दूर किया गया, ये सारा कुछ ही होता है उसके अंदर। तो दोस्तों, आज चलिए उसी अनुभव को साझा करते हुए एक चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं आप सबके साथ। एक चीज़ आपने हमेशा ही नोटिस किया होगा फैब्रिक की इंडस्ट्री में, गारमेंट की इंडस्ट्री में, कि रंग, डिज़ाइन, फैब्रिक क्वालिटी, इन सब से अलावा भी एक चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो चीज़ क्या है दोस्तों? वो चीज़ है कपड़े की हैंड फील। कपड़े की हैंड फील के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कई बार हमारा फैब्रिक का सब कुछ, डाइज, केमिकल्स, प्रोसेसिंग, सब कुछ बहुत अच्छे से यूज किया गया, लेकिन अंत में उसका हैंड फील सही नहीं हुआ तो वो जाके हो जाता है रिजेक्ट, और इसकी क्वालिटी दर्ज की जाती है, कम करके आंकी जाती है। तो इसलिए हैंड फील का ध्यान दिया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट में भी कपड़े को तैयार करने के बाद उस पर हैंड फील को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टनिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसे सॉफ्टनर भी कहते हैं। ये सॉफ्टनिंग एजेंट का काम सिर्फ कपड़े की क्वालिटी को, फील को मुलायम बनाना ही नहीं होता, हैंड फील को अच्छा बनाना ही नहीं होता। इसके अलावा भी इसके कुछ बहुत अद्भुत कारनामे होते हैं, जो बहुत साइंटिफिकली काम करता है। और उस सब चीज़ों को, जैसे सबसे पहला काम तो इसका है हैंड फील ठीक करना, सॉफ्टनेस लाना, कपड़े को मुलायम बनाना। तो सॉफ्टनर का सबसे पहला काम तो हुआ कपड़े में सॉफ्टनेस लाना, मुलायमियत लाना, उसके हैंड फील को अच्छा बनाना। इसके अलावा भी उसके कुछ और काम होते हैं। यह देता है कपड़े में एक अच्छी फ्रेगरेंस भी, और फ्रेगरेंस जो खुशबू होती है, उससे ही पहनने वाले को फील अच्छा आता है। इसके अलावा एक और चीज़ है स्टैटिक्स क्लिंग। स्टैटिक्स क्लिंग आप लोगों ने सुना होगा, बहुतों ने यह शब्द सुना होगा, बहुतों ने सुन के ध्यान न दिया होगा बेशक, लेकिन ये शब्द आते ज़रूर होंगे अगर आप इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये शब्द ज़रूर आपके रोज़मर्रा की बात में कभी न कभी आया होगा। ये स्टैटिक्स क्लिंग क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये साइंस से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। हमारी इंडस्ट्री जो पूरी तरह बहुत साइंटिफिक है। तो अगर आप ऊर्जा की बात करेंगे, अगर आप करंट, बिजली, आयन की बात करेंगे, धनायन होता है, ऋणायन होता है, निगेटिव सोचते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव करंट से दोनों मिलके हमारी बॉल बत्ती चलती है, पंखे चलते हैं, फ्रिज चलता है, एसी चलता है, तो ये सब आयन है। तो एक स्टैटिक्स क्लिंग वो होता है जब कभी आपने पॉलिएस्टर का कोई फैब्रिक या कोई ऐसा फैब्रिक पहना हुआ होगा जो आपके शरीर में चिपक सा जाता होगा, एक ऐसा हुआ होगा जैसे शरीर में चिपक रहा है। तो क्या होता है ना, ईज नहीं होता है, पहनने वाले को बहुत असुविधा होती है, और ये बहुत गंदी चीज़ है कपड़े में, गारमेंट इंडस्ट्री में। अगर वो स्टैटिक्स क्लिंग हो, आपके शरीर से चिपक मार रहा हो कपड़ा, तो वो कपड़ा बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा, कंफर्ट लेवल नहीं होगा। फिर आप उसको कुछ ना कुछ उसको समझेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जो स्टैटिक्स क्लिंग इफेक्ट है, उसको भी ये सॉफ्टनिंग एजेंट दूर करता है। तो सॉफ्टनिंग एजेंट के 3 काम हो गए। पहला सॉफ्ट करना, मुलायम करना, दूसरा उसमें स्टैटिक्स क्लिंग को के इफेक्ट को हटाना, फील फ्री करना, और तीसरा है एक अच्छी खुशबू को प्रदान करना। तो दोस्तों, सॉफ्टनिंग एजेंट या सॉफ्टनर बहुत तरह के यूज किए जाते हैं मार्केट में। वो सब बेशक आयन से ही जुड़ा हुआ होता है।
तो सॉफ्टनर के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि आपने जाना कि सब साइंटिफिक तरीके पे काम करता है, आयन से काम करता है, ऋणात्मक ऊर्जा, धनात्मक ऊर्जा। तो किस कपड़े में क्या ऊर्जा है उसके विपरीत लाके उसको न्यूट्रल करना है, उसको मुलायम करना है, उसको स्टैटिक्स क्लिंग से फ्री करना है, उसमें खुशबू लानी है। तो बहुत सारे सॉफ्टनर मार्केट में यूज किए जाते हैं, जिसमें कुछ होते हैं कैट आयनिक सॉफ्टनर, कुछ एनायनिक सॉफ्टनर, कुछ होते हैं नॉन आयोनिक सॉफ्टनर, कुछ होते हैं रिएक्टिव सॉफ्टनर, कुछ होते हैं एम्फोटेरिक सॉफ्टनर और कुछ होते हैं सिलिकॉन सॉफ्टनर। तो सिलिकॉन सॉफ्टनर का नाम आपने बहुत सुना होगा, और सिलिकॉन सॉफ्टनर लगभग बहुत सारे तरीके के फैब्रिक में यूज किया जा सकता है और किया जाता है, और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये तो हुआ पूरा हैंड फील की बातें, मुलायम रखने की बातें, स्टैटिक्स क्लिंग को दूर करने की बातें। तो ये हो गया पूरी सॉफ्टनर की प्रोसीजर। अब सॉफ्टनर करते समय ध्यान क्या रखा जाता है? सॉफ्टनर दोस्तों नॉर्मली सब प्रोसेसिंग होने के बाद फिनिशिंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। कुछ जगह पे इसके लिए स्पेशलाइज्ड मशीन होती है, सॉफ्टनिंग प्रोसेस करने की स्पेशलाइज्ड मशीन होती है, या इसको लास्ट मोमेंट पे ना मैंगल के टब में सॉफ्टनर को डाल के उससे कपड़े को पास किया जाता है और सुखा दिया जाता है। उसके बाद ये सॉफ्टनिंग है जो तो उसमें अच्छी तरह घुल जाता है, फाइबर रेशो को मुलायम बनाता है, स्टैटिक्स क्लिंग को दूर करता है, एक अच्छी खुशबू प्रदान करता है। वो फाइनल फिनिश गुड हमारे पास आता है, जिससे हम गारमेंट बनाते हैं जो ग्राहकों की उम्दा पसंद हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि पॉपुलिन ट्विल जैसे फैब्रिक को भी अगर अच्छी तरह से सॉफ्टनर किया जाए, अच्छा केमिकल यूज किया जाए, अच्छी रेमेडी, अच्छी रेसाइप यूज किया जाए, तो आंख बंद करके अगर आप छुएंगे तो ट्विल, कैनवास जैसी चीज़ें भी रेयॉन का फील देंगी। ये पावर है सॉफ्टनर में। तो सॉफ्टनर करते समय सबसे खास ध्यान देना होता है कि जो सॉफ्टनिंग एजेंट को हम भूलते हैं बाल्टी में, उसको पहले बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मिलाना होता है। उसके बाद कम से कम डबल लेयर छन्नी से उसको छानना होता है, फिर उसको डालना होता है मैंगल के थ्रू या मशीन के अंदर, या जिस भी मशीन में प्रोसेसिंग करनी हो। अगर उसके दाने रह जाएंगे तो उससे भी कुछ स्टेन या दाग बनने की संभावना होती है, इसलिए इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों इससे ये पता चला कि हमारा हैंड फील फैक्टर हमारे इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है। तो आगे कभी भी आप किसी भी स्टेज पर हों, आप चाहे मार्केटिंग पे हो, डिज़ाइनिंग में हो, सोर्सिंग में हो, फैब्रिक इंस्पेक्शन में हो, क्वालिटी में हो, गारमेंटिंग में हो, पैकिंग में हो, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में हो, तो आप हर चीज़ के अलावा इस चीज़ का, इस हैंड फील का ध्यान जरूर देंगे। बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही ज़रूरी है। कई बार सब कुछ होने के बाद इसके कारण मात्र से ही शिपमेंट फेल हो जाती है। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली बार इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए बाय बाय।